हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ा रेडी पर। हमने लास्ट वीडियो में मैथमेटिकल लॉजिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर से जितने भी फॉर्मूले इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो सभी हम कंप्लीट करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं वो सब सीखेंगे। और थर्ड लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके सभी फॉर्मूले हम इस वीडियो में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सभी के लिए टफ होता है। अगर ये चैप्टर हमें आसानी से करना है तो इसके लिए हमें इससे रिलेटेड सभी फॉर्मूले को याद करना होगा। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो हमें अपने टारगेट पर फोकस रहना है, ठीक है। सक्सेस उसी को मिलता है जो अपने टारगेट पर फोकस करता है, अदरवाइज आप जानते हैं एग्ज़ाम में क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप रेडी हैं आज के सेशन के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। और यहाँ देखा जाए तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। तो अगर हम ऊपर से मैच करें तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। वैसे ही अगर हम देखें सेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। वैसे ही कॉट थीटा का फॉर्मूला देखें तो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। और अगर कॉट थीटा बोलेंगे तो टेन थीटा से अपोजिट होता है, तो इसके लिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये टेबल हम 10th से देखते आ रहे हैं। इसमें आपको ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं याद रखने हैं, 0 से लेके 90 तक के वैल्यू आपको याद रखने हैं। 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सब आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे देखते हैं। तो ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, जो आपको याद रखने होते हैं। ये फर्स्ट हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और फर्स्ट के हेल्प से आप चाहे तो सेकेंड और थर्ड भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाला जाता है? जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो सबको डिवाइड कर दीजिए आप साइन स्क्वायर थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा से अगर आप यहाँ डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 1। कॉस स्क्वायर थीटा में अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ 1 के पास अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो आपको मिलता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऐसे अगर हमको सेकंड निकालना है तो सेकंड में हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इतना इसका सॉल्यूशन आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा के फॉर्म में होते हैं, जो कि पॉइंट आपको पी दिख रहा होगा यहाँ पे ग्राफ में भी। और यहाँ पे देखिए, तो आर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? √x² + y²। और थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू y/x, ठीक है। और इसमें अगर हमें x और y निकालना है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या करते हैं? x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अभी आपको ये फॉर्मूले याद करना है और इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट पढ़ के एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव फॉर थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं।
सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ओनली साइन थीटा इज पॉजिटिव, कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर नेगेटिव फॉर थीटा इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव देखने को मिलता है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, ओनली टेन थीटा इज पॉजिटिव। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, ओनली कॉस थीटा इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉस थीटा और सेक थीटा जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं, साइन ऑफ कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ये सेम होंगे साइन कॉस और टेन के जैसा। ठीक है, जो जिसका अपोजिट है वो उसी क्वाड्रेंट में रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है और कॉस का अपोजिट सेक होता है। ठीक है, और जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, नीचे यहाँ पे दो सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन दिया हुआ है कि थीटा को हम कैसे रेडियन में चेंज करते हैं, जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर देखिए, रेडियन से हमें अगर डिग्री में कन्वर्जन करना है तो कैसे करते हैं, अगर रेडियन दिया हुआ है तो उसमें इनटू करना है हमें 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई से, तो हम डिग्री में आ जाएंगे। और डिग्री से अगर हमें रेडियन की तरफ आना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180 डिग्री से। ठीक है, तो एरो देख सकते हैं आप, ये साइड का एरो दिया हुआ है और यहाँ पे अपोजिट साइड का एरो है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन के बाद हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 90 डिग्री तक होता है। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट देखा जाए तो 90 से 180 डिग्री तक होता है। थर्ड क्वाड्रेंट देखें तो 180 से 270 तक होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट देखें तो 270 से 360 तक होता है। ठीक है, और यही रेडियन में देखें तो 0 से π/2 तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई तक होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई से 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 3π/2 से 2π तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अलाइड एंगल्स हमें देखना है। ठीक है, तो पहला एंगल क्या लिखा है, माइनस थीटा। अगर साइन में माइनस थीटा आता है तो माइनस साइन थीटा होता है, और टेन में अगर माइनस थीटा होता है तो माइनस टेन थीटा। लेकिन कॉस और सेक में माइनस थीटा होगा तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए सेकंड कॉलम में आते हैं, π/2 माइनस थीटा लिखा हुआ है। अपॉन में जब भी आपको 2 दिखेगा तो आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है, जैसा मैंने लास्ट लाइन में लिख के दिया हुआ है आपको। साइन थीटा से कन्वर्जन होना चाहिए कॉस थीटा में, टेन थीटा का कन्वर्जन होना चाहिए कॉट थीटा में, और कॉसेक थीटा का कन्वर्जन होना चाहिए सेक थीटा में। तो देखिए यहाँ पे अपॉन में 2 लिखा हुआ है सेकेंड कॉलम में, तो इसके लिए साइन थीटा का कॉस थीटा हो रहा है, कॉस थीटा का साइन थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। अब हमें पता लगाना है हम नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे देखते हैं, तो उसके लिए हमें पीछे ग्राफ जाके देखना पड़ेगा। तो ग्राफ में हमें क्या देखना है, π/2 माइनस थीटा। π/2 माइनस थीटा देखा जाए तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी वैल्यूज़ आपको दिख रहे हैं सब पॉजिटिव में दिए हुए। ठीक है, थर्ड कॉलम में चलते हैं, π/2 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, जिसमें साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव में लिखी हुई है, बाकी कॉस और टेन दोनों की वैल्यू नेगेटिव में। ठीक है, और कन्वर्जन होगा क्योंकि अपॉन में 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें ये पूरा टेबल सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं, कंपाउंड एंगल देखते हैं क्या होता है। कंपाउंड एंगल्स आर सम और डिफरेंस ऑफ गिवन एंगल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि हमारे पास 2 एंगल हैं, ए और बी। ठीक है, तो हमें उनका सम देखना है, मतलब ए प्लस बी, और डिफरेंस देखना है ए माइनस बी। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ हमें प्लस को हटा के माइनस लगाना है। ठीक है,
ऐसे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देखते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी होगा तो वहाँ पे प्लस के प्लेस पे हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ठीक है, टेन ए प्लस बी में देखते हैं, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी, और अगर टेन ए माइनस बी होगा तो सॉरी यहाँ पे बाई मिस्टेक ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए माइनस बी कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे टेन ए प्लस बी था तो यहाँ पे टेन ए माइनस बी हो जाएगा, अपॉन में यहाँ माइनस था तो यहाँ पे हमें प्लस लगाना है। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं 11th और 12th दोनों में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने रखा है आपके लिए, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा ये आपको देखना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे देखते हैं। साइन एन प्लस 1 ए लिखा हुआ है, साइन एन प्लस 2 ए लिखा हुआ है, प्लस कॉस एन प्लस 1 ए लिखा हुआ है और कॉस एन प्लस 2 ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों थीटा सेम है, यहाँ पे एन प्लस 1 ए एन प्लस 2 ए। ठीक है, तो साइन और साइन लिखा हुआ है प्लस कॉस और कॉस लिखा हुआ है, तो ये कौन से फॉर्मूले में दिख रहा है हमें, थर्ड वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, कॉस ए माइनस बी का। तो आपको सिर्फ एंगल को माइनस करना है और आंसर आपका कॉस में ही आने वाला है, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर डबल एंगल और ट्रिपल एंगल के सभी फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद करना है। इसके लिए अगर आप ट्रिक के लिए जाएंगे तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा, उससे अच्छा होगा कि आप ये याद कर लें। ठीक है, आगे चलते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूले, तो डबल एंगल में जो भी हमने पढ़ा है सिर्फ हमें उस एंगल का हाफ करना है। जैसे यहाँ पे साइन 2 थीटा था तो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा दिया हुआ है, तो एंगल का हाफ हो गया ना, 2 थीटा के प्लेस पे क्या हो गया, थीटा हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो हाफ एंगल हो गया। देखिए साइन थीटा बाई 2 हो गया, कॉस थीटा बाई 2। सेम ऐसे आप देख सकते हैं टेन थीटा के साथ भी वही हुआ है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो इसका भी एंगल हाफ हो जाएगा, 2 टेन थीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसे हम कॉस थीटा के सभी फॉर्मूले देख सकते हैं, सबका हाफ हुआ है यहाँ पे, और टेन थीटा के भी फॉर्मूले देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं, तो ये सभी रिजल्ट्स हाफ एंगल फॉर्मूले के सॉल्व करने से ही आएंगे। ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा, कॉस थीटा के फॉर्मूले से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 लिखा हुआ है, तो अगर -1 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं तो +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसी प्रकार से सभी फॉर्मूले बने हुए हैं। और सेकेंड रिजल्ट देखें तो ये हमें कहाँ से मिलता है, डबल एंगल फॉर्मूले से। कॉस 2 थीटा के डबल एंगल फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमें ये सेकेंड रिजल्ट दिखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले कैसे याद किए जाते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं साइन सी साइन डी लिखा हुआ है, तो सबके एंगल्स देखिए सेम होंगे, सी और डी हर जगह यूज़ किए गए। ठीक है, और सी और डी के हेल्प से हमें फॉर्मूला क्या मिल रहा है, सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो हर एक फॉर्मूले ऐसे ही मिलेंगे हमें, सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2 के फॉर्म में। तो हमें बस ये याद रखना है कहाँ पे साइन का यूज़ होता है और कहाँ पे कॉस का यूज़ होता है। तो फॉर्मूला कैसे याद रखना है हमें, साइन प्लस साइन लिखा हुआ है तो उसका आंसर क्या होगा, 2 साइन कॉस। ठीक है, एंगल्स तो हमें याद रखना है, सी प्लस डी बाई 2 होता है और सी माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक है, साइन माइनस साइन होगा तो कैसे याद रखेंगे, 2 कॉस साइन। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला देखें तो कॉस प्लस कॉस लिखा है तो इसका आंसर क्या होगा, 2 कॉस कॉस। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, कॉस माइनस कॉस, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 साइन साइन। ठीक है, तो एंगल्स तो सेम रहेंगे, बस हमें फोर्थ फॉर्मूले में याद रखना है कि माइनस होगा। और अगर इस माइनस को हम अंदर लेके जाते हैं ब्रैकेट में तो साइन सी माइनस डी के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन डी माइनस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखना है। आगे देखते हैं।
तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले देखते हैं। यहाँ भी 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंगल सेम है, जैसे वहाँ सी और डी का यूज़ किया गया था, यहाँ पे ए और बी का यूज़ किया गया है हर जगह, ठीक है। वहाँ सी प्लस डी सी माइनस डी हुआ करता था, और यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस डी है। तो हमें जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे समझ के रखना है। वहाँ कैसे था, साइन प्लस साइन का क्या लिखते थे हम, 2 साइन कॉस लिखते थे। तो यहाँ पे क्या 2 साइन कॉस का हमें क्या आंसर लिखना है, साइन प्लस साइन, ठीक है। जैसे यहाँ पर था साइन माइनस साइन, तो क्या था आंसर उसका 2 कॉस साइन। तो ऐसे हमें याद रखना है 2 कॉस साइन होगा तो उसका आंसर साइन माइनस साइन होगा, ठीक है। ऐसे हमें चारों फॉर्मूले सेम तरीके से याद रखने हैं। आगे देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों को सम करते हैं हम तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं तीनों एंगल ए बी और सी को ऐड करके क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो अगर हमें सिर्फ ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, पाई माइनस सी, मतलब 180 माइनस सी। तो यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी लिखा है, जिसे हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस सी। और पाई माइनस सी का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसके लिए यहाँ पे प्लस का साइन सी लिखा हुआ है। और साइन का इंटरचेंज क्यों नहीं हुआ, पाई माइनस सी दिया हुआ है इसलिए, ठीक है। ऐसे हम सभी फॉर्मूले को पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होगा साइन रूल, इसके बाद हम पढ़ेंगे कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, और लास्ट में पढ़ेंगे इन्वर्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन रूल। साइन रूल में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको 3rd पॉइंट पढ़ना है, और अगर सर्कम रेडियस निकालना है तो आपको 1st पॉइंट भी पढ़ना है, ठीक है। तो बस आपको 1st और 3rd ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी सबको हम 1st और 3rd की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोसाइन रूल में क्या याद रखना है आपको, ये तीनों फॉर्मूले। तो इसे कैसे याद करना है आपको, जैसे हमने ए स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो ए को अगर हम स्किप करते हैं तो क्या क्या बचता है हमारे पास, बी और सी, ठीक है। तो हमें बी और सी के यूज़ से इस फॉर्मूले को बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ए स्क्वायर से हमने स्टार्ट किया था तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे कॉस सी, ठीक है। ऐसे बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, बी को स्किप करेंगे तो सी और ए बचेगा, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, और बी स्क्वायर से हमने स्टार्ट किया था इसलिए कॉस बी हो जाएगा। सी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और सी स्क्वायर से स्टार्ट किए थे इसके लिए हमें लिखना होगा कॉस सी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। राइट साइड में देखें तो कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी के लिए फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो ये सब फॉर्मूले हमें याद रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि लेफ़्ट साइड के फॉर्मूले से हम इन सभी फॉर्मूले को यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोजेक्शन रूल। तो ये कैसे याद रखना है हमें, अगर हमने ए की वैल्यू निकाला तो हमें ए का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो स्मॉल बी कॉस कैपिटल सी प्लस स्मॉल सी कॉस कैपिटल बी, ठीक है। ऐसे अगर हमें बी की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ठीक है। तो ऐसे हमें ये सभी फॉर्मूले याद रखना है। आगे चलते हैं। तो इन्वर्स के फॉर्मूले हम कैसे याद रख सकते हैं, अगर इसे पॉइंट वाइज याद करें तो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो सिर्फ हमें इसमें याद क्या रखना है, कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, सेक इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स और कॉट इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, जिसमें पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स आ जाता है, पाई माइनस सेक इन्वर्स ऑफ एक्स आ जाता है, और पाई माइनस कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स आ जाता है, ठीक है। तो चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। यहाँ हमें सिर्फ अपोजिट याद रखना है, ठीक है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, तो साइन इन्वर्स ऑफ 1/x का आंसर क्या होगा, कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ऐसे ही हमें कॉस और टेन के भी फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट के सभी फॉर्मूले हमें आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
फोर्थ पॉइंट देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसका आंसर क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं साइन और साइन इनवर्स की वजह से सिर्फ एक्स बचता है, सेम एज कॉस, और कॉस इनवर्स की वजह से यहाँ पे क्या आंसर आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सभी पॉइंट्स को हमें आसानी से याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ हमें सभी फंक्शन के रेंज को याद रखना होगा। जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स है तो उसका रेंज क्या लिखा हुआ है, -π/2 से लेके π/2। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का है तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज क्या लिखा हुआ है, -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, तो ऐसे हमें सबके रेंज याद रखने हैं और ये स्लाइड आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, इसलिए आपको रेंज तो बिल्कुल ही याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने होंगे जो कि MCQ करने में आपको काफ़ी यूज़ आएगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट स्लाइड है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी फॉर्मूले जो हमारे लिए यूज़फुल थे वो हमने इस एक वीडियो में ही कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इससे बाहर आपको कोई भी फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो हमारे चैनल एग्ज़ाम रेडी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।